નમસ્કાર બાળકો. નોર્થ गुजरात एजुकेशन सोसाइटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला में ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 हिंदी, सोच अपनी अपनी. हमने इस चित्र तक पढ़ा था अगले वीडियो में. अब हम इस चित्र के कुछ प्रश्न पूछेंगे. चित्र पर से हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं. तो यहाँ जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें. खाली जगह के पास एक लड़का खड़ा है, तो हम बाद में उसका जवाब देखेंगे. फिसलन पट्टी की दूसरी ओर खाली जगह है. फिसलन पट्टी के ऊपर खाली जगह से फिसल रही है, तो पहला आंसर है फिसलन पट्टी, दूसरा है सीढ़ी और लड़की. फिर एक कहानी है टोपी वाला और बंदर. कदाच आपने कहीं सुनी होगी. आज हम फिर से देखते हैं. एक समय की बात है. एक गांव में एक व्यापारी रहता था. वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियाँ बेचा करता था. वह रोज़ सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियाँ लेकर निकला था. उन्हें बेचकर वह शाम तक अपने घर वापस आ जाता था. एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियाँ लेकर निकला. एक गांव में टोपियाँ बेचने के बाद वह दूसरे गांव की ओर जा रहा था. हम चित्र में व्यापारी को देख सकते हैं, वो कैसे टोपियाँ की टोकरी लेकर जा रहा है. अब चलते चलते वह बहुत थक गया था. उस रास्ते में गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था. जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया. उसने सोचा, क्यों ना पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए. व्यापारी बहुत थका हुआ था. उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया. फिर सिर से टोपी को उतारकर नीचे रखा और गले से गमछे को उतारकर जमीन पर बिछा दिया और उस पर लेट गया. उसके बाद व्यापारी गहरी नींद में सो गया. लेटा तभी उसे नींद आ गई. जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था, उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे. व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया. बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया. कई बंदर ने टोपियों को हाथ में भी पकड़ रखी थी. बंदर क्या कर गए, उनकी टोपियाँ ले गए. व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे सब समझ आ गया. व्यापारी परेशान हो गया. यह सोच में पड़ गया कि अब टोपियाँ न बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान हो जाएगा. यही सब सोचते हुए वह अपना सिर खुजाने लगा. उसे ऐसा करते देख बंदर भी अपना सिर खुजाने लगे. व्यापारी को ये देखकर गुस्सा आया. उसने गुस्से में अपनी सिर पर अपने हाथ तेजी से मारा. बंदर वैसे ही उनका अनुकरण करने लगते. बंदरों ने भी अपने हाथों से अपने सिर पर तेजी से मारा. बंदर को ऐसा करते देखा व्यापारी समझ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं. अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिसने वह अपनी टोपियाँ वापस ले सकता था. बंदर जैसे ही नकल करने लगे, तब उसने सोचा. अब उसने जिस टोपी को सोते वक्त सिर के नीचे रखा था, उसे सिर पर पहन लिया. बंदर ने भी झट से हाथों में पकड़ी हुई टोपियाँ सिर पर पहन ली. अब व्यापारी ने सिर पर पहनी टोपी को जमीन पर फेंक दिया. बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपने सिर पर पहनी हुई टोपियाँ ज़मीन पर फेंक दी. व्यापारी की तरकीब काम कर गई थी.
अब देखे क्या हुआ। उसने जल्द ही सारी टोपियाँ इकट्ठी कर की। टोकरी में सभी टोपियाँ को रखने के बाद व्यापारी वहाँ से तुरंत उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, जैसे व्यापारी ने लिया। कहानी के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यापारी टोपियाँ बेचने जा रहा था। अब हम व्यापारी टोपियाँ बेचने जा रहा था। व्यापारी टोकरी में पेड़ के नीचे रखता था। व्यापारी पेड़ के नीचे सो जाता है। बंदर पेड़ के ऊपर है। बंदर व्यापारी की नकल करते। बंदर टोपियाँ फेंक देते। व्यापारी टोपियों बटोर लेता है। सही या गलत बताइए। व्यापारी कुर्ते ले जा रहा है, गलत। व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है, सही। पेड़ के ऊपर बंदर है, सही। बंदर साड़ी पहन लेते, गलत। व्यापारी अपना कुर्ता उतारकर नीचे फेंक देता है, गलत। बंदर व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक देते, सही। व्यापारी टोपियाँ इकट्ठी कर लेता है, सही। सोच कर बताइए। चरवाहे क्या सोचते होंगे जब चराने जाते तब? गाय चराने कहाँ जाएंगे, नदी की ओर या जंगल की ओर? गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेंगे? सूरज निकलने पर पक्षी क्या क्या सोचते हैं? सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने निकलते हैं, चरवाहे गाय चराने निकलते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। तीसरा प्रश्न, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? रंग बिरंगी फूलों को जी भरकर देखता, फूलों की सुंदरता देखता, चूल्हे पर झूलता, रंग बिरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न होता। कुत्ता क्या सोच रहा होगा? ये आदमी कहाँ जा रहा होगा? मैं उसके साथ जाऊँ या नहीं? मुझे इसके साथ खाना मिलेगा या नहीं? मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा। प्रकृति को कैसे नुकसान होता है वो लिखिए। तो उत्तर है पेड़ काटने से, कल कारखानों के धुएं से, कारखानों का गंदा पानी जलाशय में छोड़ने से, यातायात के साधनों से, पानी का अपव्यय करने से, बिजली का अपव्यय करने से, खेतों में रासायनिक खाद डालने से, ऐसे ऐसे प्रकृति का नुकसान। अब प्रकृति को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ लगाकर, कारखानों से निकले हुए कूड़े को रूपांतर करके, यातायात के साधनों का उपयोग सीमित करके, पानी का अनुचित उपयोग बंद करके, बिजली का आवश्यक उपयोग बंद करके, बिजली जितनी चाहिए उतनी लो, अनावश्यक उपयोग उसका बंद कर देना चाहिए, खेतों में कुदरती खाद डाल के। सही या गलत बताइए। लोग पेड़ काटते हैं, गलत। आशा पानी से खिलवाड़ करती है, गलत। जो क्रिया गलत है उसे गलत बताना, सही है सही है। अनुज बाजार जाता है तो लाइट बंद करना भूल जाता है, गलत। नवीन हर साल पेड़ पौधे लगाता है, सही। किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं, सही। सतीश रास्ते में कूड़ा खड़ा रहता है और अपनी मोटरसाइकिल चालू रखता है, गलत। ओके बच्चों, तो अब अगले पार्ट में मिलेंगे। आप घर में रहना, सुरक्षित रहना।